और अगर तुम 21 डेज फॉर्मूला को मास्टर नहीं किया तो हो सकता है 5 साल बाद भी तुम वही इंसान रहोगे जो अभी हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे तुम एक बेटर वर्जन को लूज करते चले जाओगे। आपका एक बेटर वर्जन बनते बनते रह जाएगा। ज्यादातर लोग 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर उसका मोटिवेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उससे भी थोड़ा लोग जो रह जाते हैं उसके बाद 7 दिन या 10 दिन के बाद सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो भी बंद कर देते हैं। उसके बाद जो लोग रह नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही पे क्विट कर देते हैं। 21 डेज को किसी ने फॉलो ही नहीं कर पाता। और आज के वीडियो में देने वाला हूँ 21 डेज का लाइफ अपडेट का सीक्रेट फॉर्मूला जो तुम्हें एक मास्टरपीस बना सकता है। हर एक सक्सेसफुल इंसान का सीक्रेट यही है, और तुम इसको हॉनेस्टी के साथ फॉलो करते हो तो 21 डेज बाद तुम खुद को एक अलग इंसान पाओगे, एक अलग माइंडसेट, एक अलग डिसिप्लिन, अलग कॉन्फिडेंस के साथ पाओगे और पूरी तरीके से खुद को बदल सकते हो। बट परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट टाइम लाना पड़ता है। बस इस 21 डेज फॉर्मूला में वो परफेक्ट टाइम लाने का कुछ सीक्रेट जो आपके साथ शेयर करने वाला हो। तो हो सकता है ये आपका लास्ट वीडियो है जो आपका एक रोड मैप दे दे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और डे 1 स्टार्ट होते होते खुद को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर खुद को रिस्टार्ट प्रोसेस में डालना होगा। जैसे आप बुक रीडिंग कर सकते हो, वॉकिंग करो, सोने के बाद उठ के अचानक फोन स्क्रॉल करने मत लग जाओ। उसके टाइम पे थोड़ा सा लेटे रहो, थोड़ा सा जो मर्जी करो, उठो, अलार्म लगाओ, सही टाइम पे उठो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा वॉकिंग करो, उसके साथ थोड़ा बहुत काम करो एंड एक नोटबुक लेके बैठ जाओ। और नोटबुक लेके उसके अंदर नोट करो आपका हर एक कमियाँ, छोटे छोटे चीज़ जो आपको फेलियर बनाता है, जो आपको रिग्रेट देता है, सब कुछ को एक नोट डाउन, एक नोट में लिख दो जो आपके लिए बैड है, आपको पता है ऑलरेडी। अब उसको खाते में उतार लो एंड उसको बदलने का ट्राई स्टार्ट कर दो। और अपना एक टारगेट सेट कर लो जो बदलना नहीं है, मतलब 6 महीने या 21 डेज के लिए पूरी तरीके से उसमें ही अटे रहना है, उसको बदलना नहीं है। ऐसा एक टारगेट सेट कर लो। बट उसके साथ छोटे छोटे चीज़, जो छोटे छोटे हैबिट, बैड हैबिट, उसको नोट डाउन कर लो। अब जो पॉइंट भी हो सकता है उसको नोट डाउन करो। धीरे धीरे इंस्टाग्राम, फेसबुक में लिमिट लगाओ। हो सकता है ये मुश्किल हो सकता है, बट धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को भी कम करो एंड जितना हो सकता है आप कम करो एंड धीरे धीरे इस प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। और डे 8 में आते आते अपने मोमेंटम को बिल्ड करो। अब टाइम आ चुका है कुछ करने का। अब तुम्हें किसी भी काम, जो भी आप टारगेट सेट किए हो, उसको लेके काम स्टार्ट कर दो। 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, जो आपके अच्छा लगे। और जो आपके लूजर टाइम है, आपका 8 आवर्स आपके लिए डेली तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप 8 घंटे काम भी कर लेते तो भी 8 घंटे बच जाते, तो उसमें से 4 घंटे 4 आवर्स उन्नी निकल लो। उसको लेके काम स्टार्ट कर दो। डेली काम करो, मेहनत के साथ काम करो। एंड उस टाइम एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर ज़्यादातर लोग क्विट होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपके दिल में डाउट आता है, मतलब सेल्फ डाउट आता है कि मैं नहीं कर सकता, शायद ये चीज़ मेरे लिए था ही नहीं, अरे मुश्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को। ऐसा बहुत सारा डाउट एंड ये सारे डाउट आपको अंदर से खोखला कर सकते हैं। तो इन सारे डाउट को इग्नोर करो, क्योंकि डिसिप्लिन वही है, मन ना हो फिर भी काम करना ही पड़ेगा। एंड किसी भी करने का मूड नहीं हो फिर भी काम करना होगा। आज थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड हो फिर भी तुम्हें काम करना होगा। एंड ये होता है असली डिसिप्लिन। एंड ये विल्ट तुम्हें 15 डे के अंदर करना होगा। 15 डेज बाद खुद को एक डिफरेंट इंसान पाओगे एंड खुद को एक ऐसा इंसान पाओगे जो तुम खुद को पहचान तक नहीं पाओगे। तुम पहले तो इग्नोर करोगे, बट अब तुम्हें सक्सेस से नज़र हटाना है। अब तुम्हें प्रोसेस में ध्यान देना है। अब तुम्हारा एक प्रोसेस रहेगा जिसमें तुम्हें ध्यान देना है। और क्या मैं जिस चीज़ कर रहा हूँ वो शायद बेहतर हो रहा है और भी आगे बेहतर होगा। एंड ऐसा जैसे आप मूवमेंट देखने लगोगे कि हाँ इससे बेहतर हो रहा है एंड सही में मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम सक्सेस के सही रोड मैप पे हो। और धीरे धीरे आप सक्सेस के जगह पे, इस जगह पे ध्यान दो कहाँ पे गलती हो रहा है और किस जगह पे मैं मूवमेंट अप करके उसको बदल सकता हूँ। एंड ऐसे ही आप सक्सेस के स्टेज में आ चुके हो। एंड 21 डेज बाद तुम खुद को पूरी तरीके से एक अलग इंसान पाओगे। और याद रखना है इस प्रोसेस में हमेशा 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक गैप आ सकता है, बट उस गैप को काउंट मत करना, क्योंकि एक दिन गैप आया फिर दूसरे दिन से दोबारा स्टार्ट कर दो। तीसरे दिन 2-3 दिन बाद फिर से गैप आया, फिर से दूसरे दिन से स्टार्ट कर दो। यही एक डिसिप्लिन वेल होता है, क्योंकि गैप हर किसी के लाइफ में आता है, पर जो पूरा कर पाता है वही आखिरी तक टिक जाता है। और फाइनली तुम बदल चुके होगे एंड 21 डेज बाद तुम ऐसा इंसान नहीं रहोगे।
एंड तुम काम करते जाओ, तुम जीतोगे, फिर भी तुम्हें किसी भी तरीके से किसी को बताना नहीं है। जब तक तुम्हारा वो जिस अचीव ना हो जाए तुम किसी को बताना नहीं है। एंड लोग एक दिन आके कहेंगे कि कैसे किया एंड खुद का इतना बेटर वर्जन कैसे बनाया, तब तुम्हें लगना चाहिए कि मैं शायद सही रास्ते पे था। क्योंकि डाउट और लोगों के बात हमेशा आपको दिल में सताते रहेगा। पर 21 डेज बाद जो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बिल्ड होगा आपका 5 साल बचा सकते हैं। एंड 5 साल बाद जो इंसान नहीं बन सकते थे, बट अभी तुम 1 साल के अंदर वो इंसान बन जाओगे। 21 डेज से हैबिट ए सक्सेस का एक पार्ट है जिसको तुम पार नहीं करते हो तो अगले स्टेप में तुम नहीं जा सकते हो। और अगर तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट करो Day 1 और जाके इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि 21 डेज के लिए तुम्हें इसका जरूरत होने वाला है।